Hello everyone, dear student. Today we will start exercise 2.3 of sequence and series chapter from BCom first semester book. We have already discussed exercise 2.1 and 2.3 सॉरी, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमसे क्या क्या पूछ सकते हैं। तो अगर हमें गिवन है 3 नंबर्स आर गिवन टू बी इन AP, उन्होंने या तो हमें फाइंड आउट करना है या 3 नंबर्स हमें गिवन है, तो हमें नंबर्स कौन कौन से लेने हैं, तो हमें टर्म्स लेनी है A-D, A+D। ठीक है, तो अगर 4 नंबर्स गिवन है हमें AP सीरीज में है, देन वी टेक A-3D, A-D, A+D, A+3D। और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने ये टर्म्स ही क्यों ली जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर 5 नंबर्स हमें गिवन है तो हमने लेनी है A-2D, A-D, A+D, A+2D। और हमें ये याद भी रखना है कि हमें यही टर्म्स लेनी है। और उसके बाद है अगर ABC हमें गिवन है AP में है, तो हमने पिछले चैप्टर में भी किया था कि अगर कोई भी टर्म AP में होती है तो उनका डिफरेंस सेम होता है, तो उसका डिफरेंस बनाएंगे B-A इज इक्वल टू C-B, A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। आप सॉल्व करेंगे इसको, B हमने यहाँ ले आए, प्लस हो गया 2B A+C, तो B किसके इक्वल हो गया, जो हमारी मिडल टर्म होती है। अगर 3 टर्म्स गिवन है तो उसका वो किसके इक्वल होगी, हमारी A+C/2 के। B इज़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड C। ठीक है, B क्या हो जाएगा, हमारा अर्थमेटिक मीन। देन अगर आप देखेंगे, स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर इन AP इज 15। अब हमें 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, और जो मैंने ये बताया है आपको, ये कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बारे में ही बताया है, ये कौन कौन सी टर्म आपको लेनी है। अब कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है या वैसे भी हो तो आप इजीली उनको लेकर हम क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है AP में, उनका सम गिवन है 15 एंड सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, और उनके स्क्वेयर का सम गिवन है 83। फाइंड द टर्म्स, टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 3 टर्म्स है हमारे पास, मैंने बताया था अगर 3 टर्म्स गिवन है तो हमने लेनी है A-D, A+D। अब उसका सम हमें गिवन है 15, तो वैल्यू पुट करेंगे A-D + A+D इज इक्वल टू 15। यहाँ से D से D कट हो गया, 3A इज इक्वल टू 15, और A की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब नेक्स्ट उसने बोला है सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, स्क्वेयर किसका, इन टर्म्स का ही सम, A-D होल स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर प्लस A+D होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 83। अब फॉर्मूला लगाएंगे आइडेंटिटी, A-B होल स्क्वेयर, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर माइनस 2AB प्लस A स्क्वेयर एज इट इज, देन A+B होल स्क्वेयर, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB इज इक्वल टू 83। 2AD से 2AD कट हो गया, A हमारे बन गया 3A स्क्वेयर प्लस 2D स्क्वेयर इज इक्वल टू 83। A की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके थे 5, यहाँ पर पुट करेंगे 3, 5 स्क्वेयर प्लस 2D स्क्वेयर, इसको सोल्व करके हमारे D की वैल्यू आ गई +-2। D स्क्वेयर 4 था, तो हमें नहीं पता स्क्वेयर में वो +2 है या -2। ठीक है, +2 है या -2। अब हम दोनों टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, हमें टर्म्स फाइंड आउट करनी थी। ये जो वैल्यू है इनमें A-D, A+D, इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे हम टर्म। अब D अगर 2 है और A तो 5 ही है, आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 5 माइनस इनमें पुट कर देंगे A-D, A+D। ठीक है, अगर D -2 है हम फाइंड आउट करेंगे, A तो 5 ही रहेगा हमारा, A-D, A+D। अब प्लस D में D की वैल्यू -2 है, इसलिए -2 आया है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारी टर्म्स आ गई 3, 5, 7 और 7, 5, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 4 टर्म्स इन AP whose sum is 20 and sum of whose square is 120। बिल्कुल सेम सम है। अगर आप देखेंगे 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, बट इसमें जो 4 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है, उन 4 टर्म्स में आपने क्या करना है,
मैंने बताया था कौन सी लेनी है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अगर 4 टर्म्स है तो आप ये लेंगे, फिर इसमें प्लस कर देंगे वैल्यूज़, ईजिली आपके पास a की वैल्यू आ गई। ऐसे ही इनका स्क्वायर आपने करना है, इन सभी टर्म्स का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद कुछ टर्म्स कट हो जाएंगी, हमने कट कर दिया। फिर 4a स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120, 4 कॉमन ले लिया हमने, a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। ये 4 यहाँ आकर डिवाइड हो गया, 120/4 30, और a की वैल्यू 5 है, वो पुट कर दी। पुट करने के बाद d स्क्वायर 1 आया, अब d की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगी। AP टर्म्स आप ऐसे फाइंड आउट कर लोगे, अगर a 5 है और d 1 है, ठीक है, और एक बार a 5 है और d माइनस 1 है, दोनों टर्म से वैल्यू फाइंड आउट करोगे। 4 टर्म्स जो होंगी ना आपकी सेम ही आएंगी, रेसिप्रोकल में मतलब ऑर्डर में आ जाएंगी। 2 4 6 8 है, ये 8 6 4 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 टर्म्स आर इन AP, देयर सम इज 16 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 84, फाइंड द नंबर। ये भी सेम क्वेश्चन है, 4 नंबर्स हैं आपके पास, 4 नंबर्स आपको गिवन है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ठीक है। उसका सम ऑफ दीज टर्म आपके पास गिवन है 16, वैल्यू पुट करेंगे 16 आ जाएगा। सब कुछ आपका डिपेंड किस पर करता है कि आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। अगर 3 टर्म्स गिवन है तो कौन सी लेनी है, 4 टर्म्स गिवन है तो कौन सी लेनी है। फिर सम ऑफ द स्क्वायर, आइडेंटिटी इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर की लग रही है, ठीक है। वैल्यू पुट करी आपने, क्रॉस करके सोल्व करेंगे तो सेम क्वेश्चन आ जाएगा। d की वैल्यू इसमें भी प्लस माइनस 1 आई है, और अगर a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 1 है, तो आंसर क्या होगा। ऐसे a की वैल्यू 4 है तो d की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या होंगे हमारे 4 नंबर्स, ठीक है। होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को डिटेल में समझना है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, डिटेल्स में करा दूंगी। देन आपके पास है थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 consecutive टर्म ऑफ एन AP इज 21। अब सम आपको किसका गिवन है, 3 टर्म्स का। तो 3 टर्म्स जब हमें गिवन हो तो हमने क्या लेना है, 3 नंबर्स आर a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। आपने इसमें वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू आ गई, सम करने के बाद सम गिवन था हमें 21, इसमें पुट किया, a की वैल्यू आ गई 7। अब अगर आप बात करेंगे, देखेंगे इसमें ना आपको प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट इज 336, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, उसमें था सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर्स का सम किया था पीछे वाले सम्स में। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस डी मल्टीप्लाई a प्लस डी इज इक्वल टू 336। अब a के प्लेस पर आप वैल्यू पुट करो 7, 7 माइनस डी इंटू 7, 7 प्लस डी। अगर डियर स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ बच गया 7 माइनस डी मल्टीप्लाई 7 प्लस डी, 336, 7 इसके अपॉन में डिवाइड किया तो 48 आ गया। अब a माइनस बी, a प्लस बी, ये हमारी एक आइडेंटिटी है, अगर आपको अच्छे से पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पुट किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 48, ये बन गया 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 48। तो हमारा क्या आ गया, डी स्क्वायर इधर ले गए हम प्लस में, ये 1 बन गया, डी की वैल्यू प्लस माइनस 1। नेक्स्ट अपने सेम करना है, 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अगर a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू 1 है तो a माइनस डी, a प्लस डी। ऐसे ही इसमें अगर d की वैल्यू माइनस 1 है, a की वैल्यू 7 है तो a प्लस डी, a माइनस डी, सॉरी a माइनस डी, a प्लस डी, d की वैल्यू क्योंकि माइनस 1 है वो पुट करेंगे तो आंसर आ गया आपका 6 7 8 टर्म्स आ गए इसके मिड में। नेक्स्ट हमें गिवन है सेकेंड पार्ट, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज एन AP इज 27। सेम क्वेश्चन है कि सम गिवन है 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स लेंगे हम, a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। वैल्यू पुट की, a की वैल्यू आ गई 9। देन आपके पास है प्रोडक्ट गिवन है 585, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 585। सेम क्वेश्चन, ये 9 यहाँ आके डिवाइड हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी, a माइनस बी, तो आपके पास आंसर आ गया d की वैल्यू प्लस माइनस 4। अब आपने क्या करना है, सेम
AP सीरीज बनानी है तो A माइनस डी, A प्लस डी, एक बार D की वैल्यू +4 लो, एक बार D की वैल्यू -4 लेंगे और A की वैल्यू सेम रहेगी, आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP such that the product of the extremes is to the product of the means as 7:15. This is very important question, most important question. देखो आपके पास 4 पार्ट्स हैं, पहले तो 4 नंबर्स की बात आएगी तो हमने क्या लेना है, A माइनस डी, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D। हम 3 टर्म्स ले लेंगे ये। जब हमने ये 3 टर्म्स ली, उनका हमारे पास उन्होंने क्या बोला है, 32 को इस टाइप से डिवाइड करना है। मीन्स हमने ये 32 इनका सम अगर आप करोगे वो 32 ही बनेगा। 32 को ही तो हमने डिवाइड किया है, हम किसी भी टर्म में कर सकते हैं, 2, 4, 5, 8 जो हमारा मन करे, ठीक है, लेकिन सम 32 बनना चाहिए। अब हमने AP सीरीज थी तो ये वाली सीरीज ली, देन आप इसमें प्लस करेंगे, प्लस करके इज इक्वल टू 32, ऐसे ही D कट हो गया, 3D से 3D कट हो गया, A की वैल्यू आ गई 8। अब जो क्वेश्चन है समझने वाला, यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, जब कभी भी ये कहे ना इसको डिवाइड करो, 3 पार्ट्स में करो, तो 3 नंबर्स लेके उनका सम आपने कर देना है इक्वल में। अब उसने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मीनिंग क्या होता है, कॉर्नर्स, जो लास्ट, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, दोनों कॉर्नर्स जहाँ से स्टार्ट है और जहाँ पर एंड है। मान लो मैंने लिया 2, 4, 6, 8, 2 और 8 एक्सट्रीम्स है और 4 और 6 मीन्स है। तो आपने एक्सट्रीम्स लिया A माइनस 3D इंटू A प्लस 3D, A माइनस बी, A प्लस बी, फॉर्मूला लगाया A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। जब हम करेंगे A की वैल्यू हमारे पास 8 आ चुकी थी, उसको पुट किया 64 माइनस 9D स्क्वेयर, ये आया। अब इसने क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो आप प्रोडक्ट ऑफ मीन मैंने बताया बीच वाले नंबर, ठीक है। और जो प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है ना, वो 4 वाले में ही फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 नंबर वाले में। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन आपने किया A माइनस डी इंटू A प्लस डी, A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, सेम A की वैल्यू हमारे पास थी 8, हमने पुट की 64 माइनस डी स्क्वेयर आ गया। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसने क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मीन इज एज, मतलब रेशो आपको गिवन है। जब आपको रेशो गिवन है तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू 7/15 हमें गिवन है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है हमारे पास 64 माइनस 9D स्क्वेयर और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है हमारे पास 64 माइनस D स्क्वेयर। हमने इसमें पुट किया इज इक्वल टू 7/15, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 15 से करने पे 960 माइनस 135D इज इक्वल टू 7 से किया 448 माइनस 7D। तो आपके पास आंसर आ गया। D स्क्वेयर को हमने सोल्व किया, D की वैल्यू प्लस माइनस 2 आई। अब हमारे पास A भी है, D भी है, तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। A माइनस 3D आप फाइंड आउट कर लेंगे, 8 माइनस 3 इंटू D की वैल्यू, ऐसे A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D सब में वैल्यूज़ पुट करेंगे डियर स्टूडेंट, आपका इजली आंसर्स आ जाएगा। और यहाँ पे एक बात और है, आपके सभी आंसर्स में मैंने पहले भी बताया, जैसे 2, 6, 10, 14 आया, नेक्स्ट में अगर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो अपोजिट आएगा 14, 6, 10, 6, 2, ठीक है, क्योंकि D की वैल्यू पहले +2 थी फिर -2। नंबर्स वही होंगे बीच के, चाहे असेंडिंग ऑर्डर चेंज हो जाएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग। नाउ दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd इज इफ ABC आर इन AP प्रूव दैट। इसने कहा अगर ABC AP में है तो प्रूव कीजिए 8B क्यूब माइनस A क्यूब माइनस C क्यूब इज इक्वल टू 3AC A प्लस C। अब ABC हमें AP में गिवन है, इट मीन्स क्या गिवन है, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, है ना।
हम कर भी चुके हैं। डिफरेंस क्या होगा दोनों का? सेम। तो हमारे पास आ गया डी माइनस ए, बी माइनस ए और सी माइनस बी इक्वल हो गया। बी को हमने इस साइड किया, 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए। फिर हमारे पास हमें ना क्यूब में आंसर चाहिए था। क्यूब में आंसर के लिए हमने क्या किया? क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग बोथ साइड में 2b का होल क्यूब सी प्लस ए होल क्यूब। अब आइडेंटिटी लगेगी। ये तो बन गया 8b क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। आइडेंटिटी लगाई। आइडेंटिटी पुट करने के बाद 8b क्यूब, इसको इस साइड ले आए, माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 3ac ए प्लस सी। यही हमें प्रूव करना था। अगर आप देखेंगे तो दैट्स प्रूव। नाउ सेकेंड पार्ट इज 3a स्क्वेयर माइनस 4b स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a इंटू बी माइनस सी। ऐसे ही ये वाला सम है, बस इसमें क्या करना है, हमने इसमें क्यूबिंग बोथ साइड की थी, इसमें आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज इफ A, B, C are in AP, show that B plus C minus A, C plus A minus B, A plus B minus C are also in AP. फर्स्टली हमें गिवन है कि A, B, C AP में है। अगर वो AP में है तो उनका डिफरेंस विल बी सेम। B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, मीन्स A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ऐसे ही हमें जब प्रूव करना है कि AP में है तो हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम भी वही टर्म्स ले लेते हैं। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो हमने क्या किया, A2 की वैल्यू ली, देन A1, फिर हमारे पास है A3 माइनस A2, इसमें पुट किया। बाहर ये ध्यान रखना है, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें A प्लस बी माइनस सी माइनस सी माइनस ए प्लस बी। अब A से A कट, C से C कट, 2A माइनस माइनस प्लस 2b। ऐसे ही यहाँ पर आ गया 2b माइनस 2c। आप क्या करेंगे, अब 2 कॉमन ले लिया, a माइनस बी इज इक्वल टू 2b माइनस c। अगर आप देखेंगे ऊपर हमारे पास था b माइनस a किसके इक्वल है, c माइनस b के। तो आपने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, -2, ये b माइनस a बन गया a माइनस b से। ऐसे इसमें बन गया। तो इनकी वैल्यू ये किसके इक्वल थे, हमने किया था d के इक्वल है। ये d की वैल्यू आपने पुट की, -2d इज इक्वल टू -2d, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। इस सम्स को करने के बहुत सारे मेथड हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही मेथड ऑप्ट करें, आपको जो अच्छा लगता है वही मेथड आप ऑप्ट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a स्क्वेयर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वेयर प्लस इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वेयर इंटू ए प्लस बी आर ऑल्सो इन AP। और ए बी सी हमें AP में गिवन है, स्टार्टिंग में हमने सम किया तो डिफरेंस विल बी सेम। ऐसे ही हमने इसमें भी क्या किया, ये वाली टर्म्स पुट करी, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 को इक्वल कर दिया, क्योंकि हमें AP में प्रूव करना है। अगर चेक भी करना है कि AP में है या नहीं तो हम डिफरेंस ले लेंगे, अगर डिफरेंस सेम है तो वो टर्म्स AP में होगी। अब इसमें क्या किया हमने, बी स्क्वेयर को सी से मल्टीप्लाई, बी स्क्वेयर सी प्लस बी स्क्वेयर ए माइनस ए स्क्वेयर बी माइनस ए स्क्वेयर सी। ऐसे ही इसमें सी स्क्वेयर ए इससे मल्टीप्लाई किया। ध्यान रखना है माइनस वाले में अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब आप सोल्व करेंगे इसको, यहाँ तक ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ना आपने क्या करना है, बी स्क्वेयर सी माइनस ए स्क्वेयर सी, इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए और ये दोनों इकट्ठे कर लीजिए। ऐसे ही इसमें बी स्क्वेयर ए और सी स्क्वेयर ए को इकट्ठा कर लीजिए, इसमें भी सी स्क्वेयर बी माइनस बी स्क्वेयर सी। अब आप कॉमन लेंगे, सी कॉमन आ गया इनमें से, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, यहाँ पर ए बी कॉमन आ गया, बी माइनस ए। इसमें भी ऐसे ही ए कॉमन आ गया, सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी सी, सी माइनस बी। अब आपने आइडेंटिटी लगा देनी है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर ए के प्लेस पर बी गिवन है और ये बी है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है लगाते हुए, ए बी बी माइनस ए। सेम हियर यहाँ पर करेंगे आप। अब इन दोनों में से b माइनस ए, दिस इज अ वन टर्म फुल, ये एक टर्म है मल्टीप्लाई में है, फिर एक ये टर्म है, 2 टर्म्स है। दोनों में से हमने b माइनस ए कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बच गया, c इंटू बी प्लस ए, और यहाँ पर बच गया ए बी।
सेम इसमें किया हमने, इसमें भी हमारे पास यही आया। अब अगर आप देखेंगे, देखो b माइनस ए, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई की c से, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, यहाँ पर भी यही आ गया, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ये दोनों टर्म सेम है, ये हमारी कट हो गई, है ना। अब b माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस सी हमें गिवन है, किसके इक्वल है, d, तो हमारी साइड क्या हो गई, प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 by root b plus c, 1 by root c plus a, 1 by root a plus root b are also in AP। हमें ये प्रूव करना है। स्टार्टिंग में सब में यही है कि ए बी सी हमें AP में गिवन है, तो हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हमने क्या करना है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर हम बुक में देखेंगे हमें बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे कि इसमें प्लस करना है, माइनस करना है, बट ये शायद मेरे ख्याल से बहुत ईजी मेथड है। हम डिफरेंस को लेके चलते हैं। तो 1 बाई रूट सी प्लस रूट ए माइनस दिस, फिर दिस माइनस दिस। आपने एलसीएम लिया, जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा रूट सी प्लस ए, रूट बी प्लस रूट सी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से सी कट हो गया। ऐसे ही इसमें किया हमने, यहाँ ए से ए कट हो गया, आपका आ जाएगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप साथ के साथ। देन आपके पास है, हमारे पास ये टर्म आ गई, रूट बी माइनस रूट ए अपॉन रूट बी प्लस रूट सी इंटू रूट सी प्लस रूट ए। देयर ऑल्सो रूट सी माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, रूट सी प्लस रूट ए। अब आप क्या करेंगे, ये रूट सी प्लस रूट ए कट हो गया दोनों साइड से, ये बच गया हमारे पास रूट बी माइनस रूट ए अपॉन रूट बी प्लस रूट सी। यहाँ देखेंगे आप रूट सी माइनस रूट बी, ये बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, हमने माइनस वाला देखना होता है हमेशा कि माइनस में कौन सा है, c माइनस डी है तो c प्लस बी हम मानेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारा हो जाएगा c माइनस बी, यहाँ हो गया b माइनस ए, बट b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस डी हमने प्रूव कर चुके हैं क्योंकि गिवन था वो पहले ही। दीज आर इन AP, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, अपॉन में ही 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी इन AP, प्रूव दैट। आपको प्रूव करना है a इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी। आप डिफरेंस ले लेंगे d, 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए, 1 बाय सी माइनस 1 बाय बी। इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, तो आपके पास आ गया a माइनस बी, एलसीएम लेने का b, हमने b से b कट कर दिया। ठीक है, हम ये भी ले सकते हैं और हमने ये भी ले लिया कि हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, a माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू बी माइनस सी इंटू ए। देन प्रूफ हम कर रहे हैं, जो हमें प्रूव करना है, a2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 हमने लिया, यहाँ वैल्यू पुट की, इसमें भी वैल्यूज़ पुट की, ईजली सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये बच गया था BC माइनस AC इज इक्वल टू AC माइनस AB, यहाँ से C कॉमन B माइनस A, यहाँ से A कॉमन C माइनस B, तो हमारे पास C से C कट हो गया, तो देन ईजिली हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या आ गया हमारे पास, अब हमारे पास b माइनस ए था, हमने ऊपर वाला बनाने के लिए किया है ये a माइनस बी, माइनस कॉमन लिया था इसमें से। ठीक है, तो ये टर्म्स क्या आ गई हमारे पास AP में। देन आपके पास है इसी का सेकेंड पार्ट, b प्लस सी इंटू सी प्लस ए बाई बी, ए प्लस बी बाई सी आर इन AP। हमें गिवन है और हमें ये भी गिवन था 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी आर ऑल्सो इन AP। जैसे आप सारे क्वेश्चन कर रहे हैं मान लो, तो ये करने की नीड नहीं है बार बार में, है ना, ये आप शो कर सकते हो, यही डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। अब हमने इसमें यही लिया, A2 में से A1 माइनस किया और A3 माइनस A2, ईजली सॉल्व कर सकते हैं हम। सोल्व किया हमने एलसीएम लेके, हमारी यही टर्म्स आ गई। जैसे इसमें देखो अपोन में ही रख लिया हमने, a माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन सी, क्योंकि हमारा ऊपर भी यही आया हुआ था, a माइनस बी अपॉन ए बी माइनस सी अपॉन सी। तो ये AP में है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे AP में, ये गिवन भी है, हैंस प्रूव। नाउ 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन भी ऐसे ही है,
ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारी बुक में थोड़ा सा उनको अलग वे से दिया हुआ है, तो हमें लगता है कि हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा, लेकिन जब आपको एपी में प्रूव करना है तो आप इजीली ये मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर आर इन ए पी, प्रूव दैट 1 by b plus c, 1 by c plus a, 1 by a plus b आर ऑल्सो इन ए पी। ए पी में प्रूव करना है। अब ये टर्म्स गिवन है हमें, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। वैसे अगर हम यहाँ पर भी छोड़ देंगे यही हमारी टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। अब आप इसमें करेंगे 1 by c plus a माइनस 1 by b plus c इज इक्वल टू 1 by a plus b माइनस 1 by c plus a। इसको सोल्व किया एलसीएम लेकर तो ईजिली हमारे पास यही टर्म्स आ गई, b माइनस ए अपॉन बी प्लस सी, सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने फॉर्मूला लगाया, आइडेंटिटी लगाई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा यहाँ आ गया, हमारे पास वही टर्म्स आ गई। अगर आप देखेंगे ये टर्म और जो हमारे स्टार्टिंग में थी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोथ आर सेम। So these terms are also in AP. Hence 2. Now the last question is 1 by B plus C, 1 by C plus A, 1 by A plus B are in AP. Prove that these terms are also in AP. तो हमारे पास सेम जो गिवन है पहले हमने उनसे वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। डी की वैल्यू हमने ली 1 by C plus A माइनस 1 by B plus C इज इक्वल टू 1 by A plus B माइनस 1 by C plus A। एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो हमें प्रूव करना है उनको ले लेंगे, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। अगर ये डिफरेंस सेम आ जाता है तो हमारी एपी में है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। देखो ये कुछ टर्म्स है जैसे ध्यान रखनी पड़ेंगी इसमें थोड़ी सी। देखो बी स्क्वायर हमारा एलसीएम लेके ये आया था, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप इकट्ठा कर लेंगे और बी सी माइनस ए सी को, ताकि क्योंकि ये आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, प्लस अगर आप यहाँ से देखेंगे सी कॉमन लेके बी माइनस ए। अब एक ये टर्म है, एक ये है, इसमें से बी माइनस ए कॉमन, यहाँ बच गया ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ बी प्लस सी। ऐसे ही सेम इसमें किया है, ये हमारा कट हो गया और ऊपर जो हमें प्रूव करना था, जो हमें गिवन था b माइनस, जैसे हमने थोड़ा सा आगे कर लिया था, b माइनस ए अपॉन बी प्लस सी, सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यही हमारे पास आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस दीज आर इन AP। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। किसी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।